सदा तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनतमं मृत्तिहारतिहं प्रणतपालभवादिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। आदिगुरुदेव अनादिगुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव शरण गुरुदेव शरण गुरुदेव। श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा सद्गुरुदेव के चरणों में नमन। मंचस्थ विजन उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं आदरणीय ग्रामवासी, अभी हम लोग सत्संग योग से भगवान शिव और ब्रह्मा जी के उपदेश और श्रवण के सत्याचार महायोगी गोरखनाथ महाराज के वाणी और इसके बाद गुरु महाराज के परम पावन वाणी को श्रवण कर रहे। सतगुरु सत्य परमार्थ रूपा आते ही बयान दया स्वरूप। सतगुरु संसार और परमार्थ को सिद्ध करने वाले हैं और अति शब्द लगाया है। अति दयालु हैं, कृपालु हैं, जिनकी कृपा से संसार और परमार्थ दोनों सिद्ध होता है। गुरुदेव को जब बाबा देवी साहब मिले तो बाबा देवी साहब के दर्शन के लिए मिल गए थे, तो आदेश दिया था कि अपना घर जाकर के केला और बांस का खेती कर। केला का जो खेती किया था उसमें बहुत बड़ा बड़ा केला का पानी और सूर्य निकला था। तो आस पास के एक चोर के मन में हुआ ये बाबा जी केला लगाए हैं, मेरा एको कम कर दीजिए। अगर मांगेंगे क्या पता नहीं देगा। इसीलिए विचार किया कि रात में जाकर के केला को हम चोरी करके लाए और रात्रि में केला के खेत में घुस करके एक तो खाने को केला से काटा, बड़ा था धम से धरती पर गिर पड़ा। रखवाले लोग दौड़ करके गए तो पकड़ लिया चोर।
पकड़ा, रात्रि है, गुरुदेव सोए हुए हैं। रात्रि में मारपीट करके बंद कर दिया, रात भर घर में बंद करके ताला लगा दिया। गुरुदेव जगेंगे तो वो दंड देंगे इसको। सुबह गुरुदेव जब सत्संग ध्यान से निवृत्त हुए तब बताते हैं कि गुरुदेव रात्रि में चोर आया केला काटने, और वह काट ही लिया। चोर बंद करके रखे घर में, और निकालो उसको, कौन सा चोर है देखें। निकाला, गुरु महाराज कहते हैं पहले इसको स्नान करवा। स्नान करा दिया, वस्त्र दे दिया। गुरुदेव कहते हैं कि इसको रात भर बांध के रखे हो, भूखे प्यासे, पहले इसको खाने के लिए सेवा करो इसकी। चोर का प्राण कांपे कि कैसा ये बाबा जी है, पहले खिलाएगा फिर मारे। भीतर से वो डरे हुए हैं। गुरु महाराज ने दही चूड़ा खिलवा। सारे केला चोरी करने के लिए आया था, देखो पका हुआ केला होगा, वो अभी दे दो, केला भी दे, लेकिन उसको भीतर ना धसे। ये सब चीज खिला करके सब पिटाई करे। दही चूड़ा केला जैसे तैसे उसने खाया, लेकिन गुरु महाराज पीटने वाले नहीं। वो चोर गुरु महाराज को देखे, कभी दही चूड़ा देखे, खिलाएगा फिर पीटेगा। जब खाया हुआ हो गया तो गुरु महाराज कहते हैं अब जाइए आप घर चले गए। जब जाने लगे, अरे इसने केला काटा भी था, काटी केला ये कहाँ की बड़ा बड़ा काटा, कैसे पीठ पर लाद, उसी के पीठ पर वह खाने लाद दिया। वो घर चला गया। जब घर चला गया तो घर में जाकर के गुरु महाराज के इस कृत्य को वो बार बार स्मरण करते। चोरी तो जीवन में बहुत जगह पिटाई हुआ, लेकिन बाबा जी कैसा था, खिला पिला के नहला धुला के केला तक खाने भी दे दिया। तो चिंतन करते करते उसका मन पवित्र हो, चिंतन मन, और जब पवित्र हो गया तो मन में हुआ कि जाकर के अब गुरु महाराज का केला ही बन जाता। वह आया और गुरु महाराज चरणों में लिपट गए कि गुरुदेव हम अब कभी चोरी नहीं करेंगे। संकल्प ले लिया, आपके विचार से मेरा विचार बिल्कुल बदल गया, इसलिए अब शरण में रख लीजिए, हमको दीक्षा दीजिए, मैं भी भजन करूंगा, मैं भी आपकी राह पर चलना चाहता हूँ। तो ऐसे दयावान हमारे गुरुदेव थे, चोरों पर भी दया कर दी। इसलिए कहा अतिशय दयालु, अति दयालु गुरु हैं। आप उनसे जो मांगना चाहें, जो लेना चाहें, सब कुछ प्राप्त हो सकता है। इसलिए शास्त्र कहता है कि चिंता मनिर्लोक सुखम दुर्द्रोह सर्वसंपदम सरस्वती गुरु प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभम। तो अगर किसी को चिंता में मिल जाए तो उसको चिंतन करते करते जिस चीज का चिंतन करेगा वो चीज मिलेगी। स्वर्ग में कल्प वृक्ष है जो समुद्र मंथन में निकला, वह स्वर्ग की शोभा बढ़ा रहा है। कोई वहां पर कल्पना कर दे कि हमको ये चीज चाहिए, वो तमाम चीज मिल जाता है।
अगर जीवन में गुरु प्रसन्न हो जाए, गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, गुरु प्रसन्न हो जाए तो परमात्मा अनुकूल हो जाए और जीवन के समस्त सूल भूल पाप सभी को नष्ट करके उस जीव को भगवान अपने शरण में रख लेते हैं। इसीलिए सदगुरु की शरणागति, सदगुरु के प्रति अपना प्रेम आदर सम्मान बना करके रखना चाहिए। जीवन में विवाह इस धरती, इस वंश को, ब्रह्मा जी के इस सृष्टि को चलाने के लिए, अपना कुल अक्षुण्ण रखने के लिए विवाह की जरूरत है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, विवाह सुख के लिए मिला है, अगर इसमें त्रुटि पर त्रुटि हो, कितना त्रुटि होता है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाए, जो स्त्री पति के प्रतिकूल सब दिन चला है, एक भी बात मानने वाला नहीं, तब वो जहाँ भी जन्म पाएगा, जहाँ भी जाएगा, उसके बारे में बड़ा खराब शब्द लिखते हैं। तो पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, विधवा हो ही पाई करुणा। अब युवा अवस्था में ही वैधव्य अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, जो पति के प्रतिकूल जीवन जीते, धर्म विरुद्ध जिसका आचरण होता है। तो जीवन में कुछ ऐसे वादा है, कुछ ऐसे शर्त हैं जिसको प्रेम के साथ निभाना चाहिए। हम माँ के गर्भ में परमात्मा से वादा किए, उसको तो भूल गए संसार। संत गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि ऐसे लोग कृतज्ञ जो परमात्मा को दिए गए वचन को भूल करके संसार में लगा हुआ है। परमात्मा से जो वादा किए, उस वादा को जो भूल गए, तृप्त घने भूले न सोई, जाके हृदय नाम न हो। तब वो कृतज्ञ है कि परमात्मा ने जिस पर इतना कृपा किया कि 84 लाख योनियों में मनुष्य का शरीर दिया, बुद्धि बल सब कुछ दिया, और उस परमात्मा को भूल गए, वो भी वादा कर, वो भी वचन दे करके का जो किसी के उपकार को न माने। हम अगर परमात्मा के उपकार को माने तो भूलने योग्य नहीं, क्योंकि उसने हमको बहुत उपकार हमारे ऊपर किया है। हमें कुत्ता भी बना सकता था, लेकिन मनुष्य शरीर दिया है, उपकार किया है कि नहीं। अन्य योनियों में दे सकता था, लेकिन हमको समझ बूझ वाला यह बुद्धिमान भगवत प्रिय शरीर दिया गया है, ताकि हम इस समस्त संसार के दुखों से हम छूट सकें। कृतज्ञ वह कृतज्ञ लोग है जो भगवान को भूले हुए हैं, जो भक्ति को भूले हुए हैं। कृतज्ञ भूले न सोई, जागृत निश्चय नाम न होगा। जिसके हृदय में परमात्मा का नाम नहीं चल रहा है, वह कृतज्ञ। विवाह के समय वहाँ भी वचन दिया जाता है, जिसको 7 वचन कहते हैं। तब विवाह के समय जो वचन दिया गया है, उन वचनों को अगर पंडित जन विवाह के समय स्पष्ट शब्दों में समझाए, स्पष्ट उसका वचन सुनाई दे। लगन में देखते हैं ब्राह्मणों का
उनका भी इतना लगन रहता है कि एक दिन में 3, 4, 5 विवाह कर हड़बड़ करके सब चीज कर देता, क्या बोला नहीं बोला समझ में नहीं आता। तो ब्राह्मणों के लिए विवाह कोई बड़ी बात नहीं, उसको रोज करता। लेकिन हमारे घर में तो जीवन में एक बार विवाह हो रहा है, तो उसको बिल्कुल शांति पूर्वक होना चाहिए, धैर्य पूर्वक होना चाहिए, समझ बूझ के साथ होना चाहिए। लेकिन ब्राह्मणों को तो ठेकेदारी है, यहाँ करके फिर वहाँ पे बात करा, हवा जबर गलती सही सब मंत्र बोल करके करा देते, स्पष्ट नहीं बोल पाते। तो विवाह का पहला जो मंत्र है उसमें वर को वचनबद्ध किया जाता है कन्या की तरफ। कहते हैं तो ओम तीर्थे यज्ञ उद्यापन, कोई भी तीर्थ हो, कोई भी उद्यापन हो, कोई भी यज्ञ का कार्य हो, आप हमको वचन दीजिए कि आप अकेले नहीं करेंगे, स्वयं हमें भी उसमें सम्मिलित करेंगे। ये पहला वचन। कोई भी यज्ञ कार्य हो, कोई भी दान हो, कोई भी धर्म हो, आप पति पत्नी मिल करके ही वो कर्म करेंगे, अकेले करने का अधिकार नहीं। ऐसा अगर आप वचन देते हैं तब मैं आपके वाम भाग में बैठ सकती हूँ। ये कन्या के तरफ से होता है। वर ये स्वीकार करते कि हाँ हम ऐसा करेंगे, हम तीर्थ में भी जाएंगे, इसको संग में लेके जाएंगे। भगवान शिव का विवाह हुआ तो भगवान शिव सत्संग सुनने के लिए जाते हैं, तो क्या पत्नी को घर में छोड़ देते हैं, तो संग में लेकर के जाते हैं। संग सती जग जननी भवन। एक बार त्रेता जी माने संग गए कुंभ ऋषि पाए। कुंभ ऋषि के यहाँ जब गए हैं तो अपनी पत्नी को संग में लेकर के गए हैं, तो हम सुनेंगे तुम भी सुनो सत्संग। दोनों मिल करके अध्यात्म कार्य होना चाहिए, दोनों के सहमति से धर्म कर्म होना चाहिए, दोनों के मेल मिलाप से यज्ञ याग कर्म होना चाहिए। नहीं तो आप करना चाहते हैं सत्संग, पत्नी कहेगा नहीं हमको नहीं करना, विवाद हो जाए। आप बैठे हैं ध्यान में, वो बर्तन धनवन कर रहे हैं, ध्यान तो है जाए। तो घर की जो लक्ष्मी है का उसको धर्म कर्म में सम्मिलित करेंगे तो आप खूब आगे बढ़ेंगे। अब उसको जैसे बायकाट करेंगे तो ना तो ध्यान में आपको रहने देगा, ना सत्संग से आने के बाद शांति से रहने देगा। ये जबरदस्त उठता है बात। इसलिए आप दोनों को समान धर्म कर्म करना चाहिए, क्योंकि गृहस्थी रूपी गाड़ी का पति पत्नी 2 चक्का है। एक चक्का पंचर हो जाए, एक ठीक रहे तो गड़बड़ हो जाए। तब दोनों तंदुरुस्त चक्का होना चाहिए, तब गृहस्थ की गाड़ी परमार्थ और संसार दोनों तरफ तीव्र गति से भागता है। भगवान श्री राम जब सीता जी को वनवास दिए थे, कर्मवश धर्मवश दिया था, क्योंकि जब सीता महारानी को लेकर के भगवान राम अयोध्या आए, राजगद्दी पर बैठ गए, उसी समय अयोध्या नगरी में एक रजक जिसकी पत्नी मायके से लौट करके घर आ रही और रात्रि में सरयू नदी में तीव्र
वेग के कारण नाविक उसको पार नहीं किए तो किनारे ही वहीं पर झोपड़ी में सो गए। अब सुबह जब वह रजत की पत्नी जब अपने घर वापस आई, पतिदेव ने पूछा कि तुम इतना सवेरे कैसे आ गई हो? तुम अपने मायके गई थे, इतना सवेरे कैसे आ गई? कहा चले तो हम कल ही थे, शाम हो गया तो वहीं पर केवट जो झोपड़ी बना कर रखते वहीं रह गया, सुबह पार किए तो मैं आया। वह रजक अपने पत्नी पर इतने जोर से बिगड़े कि जहाँ तुम रात्रि बिताए हो वहीं वापस होकर के चले गए। अब हम तुमको नहीं रखेंगे, अब हम तुमको अपने घर में नहीं रखेंगे। और उपमा कैसा दिया? कहा मैं स्त्री लोभी राम नहीं हूँ। जितने रावण के घर में रहने वाली सीता जो 10 महीना तक रही, उसको वापस गति पर बैठा लिया। मैं स्त्री लोभी राम नहीं हूँ। सीता मैया पर कलंक जड़ दिया। और यह बात धीरे धीरे सब प्रजा में, सबके मन में यह बात होने लगा कि सीता जी का परीक्षा लिया, हम लोग तो देखे ही नहीं, ये शुद्ध है कि अशुद्ध है। गोस्वामी जी लिखते हैं, अपजस योग की जानकी, अपजस के योग क्या जानती थी? नहीं, लेकिन उस पर भी अपजस लगा। धीरे धीरे पूरे अयोध्या के नगरी के जितने लोग थे सब बतंगड़ी बनाने लगा कि सीता जी रावण के घर में 10 महीना तक रही है तो ये पवित्र नहीं होगी। अपजस फैल गया, जिसके कारण भगवान राम उस सीता जी का त्याग किया। और सीता जी की भी मनसा थी कि मैं अभी गर्भवती हूँ, जंगल में बड़े बड़े ऋषियों का दर्शन करेंगे, सत्संग करेंगे, घर में क्या कर बहाना कोई निमित्त कोई बनाया। और उस अवस्था में वो वन में रहने लगी, वाल्मीकि जी के आश्रम में, और तरह तरह के महापुरुषों का दर्शन प्रसन्न की लालसा थी। ये भी एक बहाना तो वनवास चले। इधर भगवान राम बहुत खिन्न मनसा, बहुत दुखी हो गए। तब सबने विचार किया कि अब घर में कोई ना कोई एक यज्ञ होना चाहिए। तो राम जी को कहा कि हे राम, यज्ञ किया जाए। तो गुरु जी से मिलने के लिए गए कि गुरुदेव मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, आप आदेश दीजिए। का अच्छा कर्म करने के लिए हर वक्त आशीर्वाद है, लेकिन हे राम तुम यज्ञ करने लायक नहीं हो। गुरुदेव ये कैसे? कहाँ तुम सब गृहस्थ हो, और गृहस्थ को अगर यज्ञ करना है, हवन करना है, कुछ भी धर्म कर्म करना है तो बगल में पत्नी चाहिए। तुम्हारे पास पत्नी नहीं है, अकेले आप हवन नहीं कर सकते, बगल में पत्नी चाहिए। कोई सत्कर्म करने के लिए पत्नी संग में चाहिए। आपने वचन दिया विवाह के साथ, मंत्रों में, साथ फेरों में आप वचनबद्ध हैं, तो आप कैसे अकेले यज्ञ कर सकते हैं? क्या गुरुदेव कोई उपाय? उपाय ये है कि सीता जी जहाँ गई है उसको खोज करके लाइए। क्या ये असंभव है? सीता जी लौट करके नहीं आएगी। आप राजा हैं, दूसरा ऑप्शन है कि आप विवाह कर लीजिए। तो भगवान राम कहते हैं मैं विवाह भी नहीं करूँगा। सीता जी के अलावा मैं किसी को अपने बावांग में बैठने का कोई अधिकार नहीं दूंगा। हे राम, तब तीसरा उपाय है कि आप क्षत्रिय हैं
इसलिए सीता जी की हूबहू स्वर्ण की मूर्ति बना करके बगल में रखिए, तब आप हवन कीजिए। आप अकेले नहीं बैठ सकते यज्ञ करने, ये नियम है। पति पत्नी दोनों को मिलकर के ही धर्म कर्म में सहभागी होना चाहिए, और तभी दोनों का मन, दोनों के मिश्रित बालक जो है वो धर्म कर्म में उत्तीर्ण होगा। दोनों की जब एक दशा होगी, दोनों के जब एक भाव, एक भजन, एक लग्न, इसीलिए पहला मंत्र यही है, वर पक्ष से यही दिया जाता है कि आप कोई भी यज्ञ, कोई भी उद्यापन, कोई भी उद्घाटन, कोई भी दान पुण्य धर्म अकेले नहीं करेंगे। अगर आपको स्वीकार है तब वो स्वीकृति देते थे, ठीक है मैं ऐसा ही करूँ। दूसरा मंत्र है कि आप जैसे अपने घर में अपने माता को, पिता को, भाई को, बहन को जितना आदर देते हैं, उतना ही आदर आप देंगे। ऐसा अगर आपको स्वीकार है तब हम आपके बाएं भाग में बैठेंगे। ये सब विवाह के 7 मंत्रों में से 7 फेरों का 7 मंत्र है। तब वचन देते थे कि मैं इसको सम्मान से, बिल्कुल सम्मान दे करके रहूंगा। तीसरा मंत्र है जीवन अवस्था त्रयम का, युवा अवस्था में विवाह हुआ, अधेड़ अवस्था, बुढ़ापा अवस्था, तीनों अवस्था में आप अगर रक्षा कर सकते हैं, तीनों अवस्था में अगर आप सुरक्षित रख सकते हैं, आप ऐसा वचन दीजिए तब मैं आपके बाएं भाग में बैठूंगा। वचन देते और उस वचन का लज्जा पुराने लोग, पहले के लोग रखते थे। प्रधान अवस्था तक पति पत्नी एक दूसरे के संग मिलकर के धर्म कर्म करते थे। मनु और शत्रुपा इसका जीवन देख। बुढ़ापा अवस्था में उनके घर में एक से एक भक्तों ने जन्म लिया। ध्रुव जैसे उनके पोता हुए और माता अनुसुईया जैसी नतनी हुए, भगवान कपिल जैसे नाती हुए। घर ही में उनको सब चीज, भक्त और भगवान दोनों उसके खानदान में जन्म लिए। फिर भी मनु और शत्रुपा दोनों ने विचार किया कि पतिदेव जी तो सब चीज ठीक ठाक है, भक्त घर में जन्म लिया है, भगवान घर में जन्म लिया, लेकिन हृदय में जन्म नहीं लिया। हृदय में जन्म लेना चाहिए। इसके लिए ये घर द्वार मोह ममता त्याग करके अपना यह चतुर अवस्था जो जीवन है, इसको सफल करने के लिए पीढ़ी का त्याग करना पड़ेगा। इसलिए मनु और शत्रुपा एक दूसरे को समझाते हैं तो हो ही विषय वैराग भवन बसत महा चौथेपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भजन का। हरि उनके घर में जन्म लिया। भगवान कपिल उनके नाती हैं, माता अनुसुईया उसके नतनी है, ध्रुव जी उनके पोता है, उनको गोद में लेकर के टहली है, खिलाया, सब चीज है। लेकिन उन तमाम उपलब्धियों को छोड़ करके अब हमको भजन करना पड़ेगा। इसलिए हो ही न विषय वैराग। अगर विषय से वैराग नहीं हो रहा है, हम इसको त्याग करके भजन करने निकले। घर में आसक्ति रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये घर अब काम नहीं देगा। तो गृहस्थ धर्म में जितना दिन जीना चाहिए तो जी। हर एक चीज का एक्सपायरिंग डेट रहता है, हर एक चीज एक्सपायर हो जाता है। तो उसी तरह गृहस्थ धर्म का भी एक्सपायरिंग डेट है।
कि आप कितना दिन तक घर में रह सकते हैं, कितने उम्र तक आप घर में इन विषयों में, इन परिवारों में, इन प्रपंचों में आप फंसे रह सकते हैं। उसके बाद आपको अपने काम पर निकल जाना होता है। जैसे चौथी अवस्था आई वैसे ही गृहस्थ धर्म का अंत हो गया। इसीलिए वहां पर बताया गया है कि आप बहुत सारे कर्मों को त्याग करके भजन करने के लिए निकल जाए। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्याग। आप ये विविध कर्मों को छोड़ दीजिए, अब सिर्फ आपका काम है भजन करना। भजन की ओर आप निकलिए। तो एक बेटा उसका महान तपस्वी तपस्या करने के लिए प्रियव्रत हिमालय की उस तराई में ध्यान रत। तो मनु और शत्रुपा जाकर के उसको ध्यान से जगाए कि बेटा अब मेरा मन कर रहा है कि मैं राजभवन छोड़ करके भजन करने जाऊं, इसलिए अब तुम वहीं गद्दी पर जाकर के भजन करना। लौटो अब पिताजी मैं भजन ही करूंगा, हमको राजगद्दी नहीं चाहिए। तो ब्रह्मा जी को शिकायत किया कि अपने पोते को समझाइए तो किसी तरह राजगद्दी संभाले, मैं भजन करूंगा। तो ब्रह्मा जी के समझाने पर भी वो आनाकानी करे कि पितामह हमें भजन करने के लिए जन्म दिया, हमको भजन करना है, हमको संसार की कचरे में नहीं पड़ना है। लेकिन अंत में गोस्वामी जी लिखते हैं कि पर्वत राज सुसहि तबलिना नारी समेत गवन बन चिन्हा। अपने बेटा को जबरदस्ती राज दे दिया, अब करना है तो करो, मैं जा रहा हूँ भजन करो। जबरदस्ती पर्वत तो अपने पुत्र को जबरदस्ती राज दे दिया, तुमको करना पड़ेगा और भजन करने निकल पड़ा। तो गृहस्थ जीवन का भी अंत होता है। जैसे ब्रह्मचारी व्रत का अंत है, ठीक उसी तरह गृहस्थ धर्म का भी अंत है। आप अगर 100 साल जीते हैं तो 100 साल तक उम्र है, 20 घटा दें 80 वर्ष ही मेरा जीवन है। तो कहा 20 वर्ष में विवाह हुआ तो ब्रह्मचारी व्रत यहाँ से खत्म है, उसके बाद आप गृहस्थ बने। 40 वर्ष ज्यादा से ज्यादा 50 वर्ष आप गृहस्थ धर्म को खूब निभाएं। उसके बाद आपको परमार्थ के लिए तैयार होना है, परमार्थवादी बनिए, ध्यान की ओर लगन बढ़ाइए। इस संसार में जैसे जैसे आप आसक्त हुए थे वैसे वैसे आसक्ति का त्याग करके उस परमात्मा में लगिए। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने, संतों ने, ब्रह्मा जी ने, देवों ने, सबने गृहस्थ धर्म का रस चखने के लिए विवाह की प्रथा चलाई। विवाह के पश्चात फिर ब्रह्म की ओर लौटने का उपाय, इस संसार में आने का जो काम था आपने किया, अब आपको यहाँ से मुड़ना, अब आपको अपने मनुष्य शरीर को सफल करना है। इसलिए जीवन में भजन, भजन की ओर आप लौट जाइए। दूसरा है कि जीवन अवस्था त्रयम, तीनों अवस्थाओं में आप रक्षा करेंगे, तीनों अवस्थाओं में आप सुरक्षा करेंगे, देखभाल करेंगे। आपकी पत्नी है तो किसके भरोसे छोड़ेंगे उसको? इसलिए जब तक संसार में हो तब तक एक दूसरे का साथ देना चाहिए। एक घड़ी ऐसा आता है कि बेटा भी माँ बाप का साथ नहीं देता, उस वक्त पति पत्नी एक दूसरे के सहारे डाल लेते हैं। इसलिए ये वचन है मरवा पर
सात फेरों में से तीसरा मंत्र है कि आप रक्षा सुरक्षा करेंगे हर हालत। किसी भी तरह से कहा कि जब कोई महिला है, कोई स्त्री है, अपने सहेलियों के साथ में बैठे, पति आए वहां पर अपमानजनक बात कर दे, क्या इससे बेइज्जती होती? चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, जब कहीं भीड़ भाड़ में बैठा हो तो वहाँ कोई भी ऐसा लफ्ज नहीं निकालना चाहिए कि उसको बोर के। चाहे पति ने 10 के लोग में बैठा है और घर से पत्नी गरमाते हुआ है कुछ से कुछ बोल दे तो 10 के बीच में पति का इज्जत क्या है? तो वैसे यहाँ पर कन्या उस वर से वादा चाहते हैं कि आप कभी भी जब हम सखियों के साथ बैठे हों, अन्यत्र महिलाओं के साथ बैठे हों, उस भीड़ में आप ऐसे शब्द नहीं बोलेंगे जिससे मेरा अपमान या बिल्कुल नहीं करें। ये वचन है। विवाह कर रहे हैं तो आज दिन के बाद से आप कभी निठल्ले नहीं बैठे। जैसे कोई अमीर घर का लड़का है, बाप बहुत बड़े पोस्ट पर है, वो कमा रहा है और बेटा मौज उड़ा रहा है। बाप कमा के ला रहा है, बेटा विवाह कर दिया, वो मौज उड़ा रहा है, दारू में शराब में जहाँ मर्जी तहाँ। विवाह के समय ये वचन दिया जाता है कि बाप के संपत्ति पर आप उछल कूद नहीं करेंगे, खुद कमाएंगे, क्योंकि विवाह एक जिम्मेवारी। बाप के भरोसे, भाई के भरोसे विवाह नहीं किया जाता है। विवाह आप अपने कमाई से अपने पत्नी का निर्वाह करें। गुरु महाराज जब अपने घर में रहते थे, जब अपने घर में रहते थे, एक बार बाबा देवी साहब से मिलने के लिए गए, दर्शन के लिए। तो बाबा साहब पूछते हैं कि लाला जीवन निर्वाह कैसे होता है? तो गुरुदेव कहते हैं कि वहीं पर अपने ही खेत में गुफा बना करके ध्यान करते हैं, तब खाना पीना तब पिताजी का खाते हैं। तो गुरु महाराज को बहुत समझ लगा है कि तुम पिता का जीवन कमाए खाते हो, तुम्हारा खून खराब हो जाएगा, इसलिए खुद कमाओ, स्वावलंबी बनो, अपने धर्म प्रचार करो। गुरु महाराज ने कई तरह के काम करने लगे, बच्चों को पढ़ाने लग गए, खेती करने लग गए। तो कहते हैं किसी भी बेटा को बाप की कमाई खाने का हक नहीं है कि आप उनका कमाई खाएं और मौज उड़ाएं। विवाह जब हो जाए तब खुद कमाना चाहिए, निठल्ले होकर के नहीं रहना चाहिए। ये सब 7 वचनों में एक वचन है। आप कोई भी व्यसन, कोई भी नशा नहीं करेंगे। देखिए विवाह के 7 वचन पूरा होते होते 5 पाप छूट जाए अगर उस पर चला जाए। विवाह इस तरह से हमारे ऋषि मुनियों ने सेटिंग कर दिया है कि विवाह होते होते वर और वधू सभी पापों से निष्पाप हो जाए, कोई भी बुरा व्यसन न रहे, कोई भी शराब मांस इत्यादि न खाए, बिल्कुल निर्मल होकर के गृहस्थ धर्म कर ले। निर्मलता के साथ तो कहा आप कोई व्यसन नहीं करेंगे। जो भी जीवन में व्यसन है, चाहे चोरी का व्यसन हो, बीड़ी पीने का व्यसन हो, गुटखा खाने का व्यसन, आप इस व्यसन से अलग हो जाए। बड़े बड़े लोग जो हैं आजकल जो विवाह करते हैं उसमें लड़का का पूरा बॉडी चेकअप होता है, कोई बीमारी तो नहीं है, बिल्कुल चेकअप होकर के तब विवाह करता है।
तो भीतर में कोई बीमारी हो, विवाह कर दे और लेने के देने पड़ जाए। ये सब भी आजकल देखा जाता है। लड़का बिल्कुल स्वच्छ होना, नशेड़ी है, भंगेड़ी है, गंजेड़ी है, किसी का फेफड़ा खत्म हो रहा है भीतर से, किसी का लीवर डैमेज हो रहा है, तो ऐसे से विवाह करके क्या करें? आजकल ये भी नियम चला है, पूरा बॉडी चेकअप करके कागज दिखाइए, सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं, आपका शरीर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल आप निरोग हैं, तब आपके साथ विवाह होगा। ये भी नियम कानून। इसलिए समस्त व्यसनों से जो दूर रह गया, जो समस्त व्यसन को त्याग दिया है, और अगर नहीं त्यागे हैं तो आज वचन दीजिएगा आप त्याग देंगे, तब आपके साथ मेरा विवाह होगा, तब मैं आपके बगल में बैठ सकती हूँ। अंतिम वचन है कि आप पराई स्त्री को मां के समान देखें। प्रत्येक विवाहित पुरुष अगर पर स्त्री को मां के समान देखने लग जाए तो दुनिया में जितना ये उदंडपनी हो रहा होगा, सब जब अपने आप में चिंता रहेगा, सब जब विवाह के 7 वचनों को याद रखेगा कि हमने वचन वहां दिया है अग्नि के समक्ष में, तो गड़बड़ करे। वहां पर यही है, पर स्त्री को आप मां के समान समझेंगे। पराई स्त्री जितने हैं संसार में, अगर ऐसा आपका विचार है तो विवाह के लिए राजी होगी। ये तमाम तरह के सवाल ये मरवा पर लड़के से पूछा जाता था, और जब वो कबूल कर लेते थे हाँ हम ऐसा करेंगे, तब कन्या को उसके बाएं भाग में बैठा करके विधि होता था। तब विधि होता था, सीधे बैठा दिए बिना पूछे जाते, सब जांच होता था। आप ये खाते हैं तो अब नहीं खाइएगा, दारू पीते हैं तो नहीं पीजिएगा। आजकल सुंदर सुंदर बच्चियों का विवाह झांक तोड़ करके कर देते हैं, बाद में पता चलता है 1 नंबर का शराबी है, 1 नंबर का वो मांसाहारी है, 1 नंबर का व्यसनी है। बाद में दुख होता है, मारपीट होता है, लड़ाई झगड़ा होता है। जीवन में ये 7 वचन बहुत महत्वपूर्ण है कि विवाह के समय दिए गए वचन। तो कहा जो माँ के पेट में ईश्वर को वचन दिया था वो भूल गया, कि पंडितों को वचन को कितना याद रहता है, भूल जाता है। और जिसका परिणाम है कि गृहस्थ दुखी हो जाता है, क्योंकि ना नियम रहा, ना कोई कानून रहा, ना कोई स्वभाव रहा। का गृहस्थ जीवन कितना पावन और कितना पवित्र है, कितना यह शोभा हुआ जीवन है, कितना यह आध्यात्मिकता से भरा पड़ा है। हमारे धर्मशास्त्र बतलाता है किसी भी मनुष्य को सूर्य उदय के समय नहीं सोना चाहिए। ये नियम, सूर्य उदय चो अस्ते चो, का सूर्य उदय ले रहा हो, सूर्य अस्त हो रहा हो, उस वक्त कभी भी शयन नहीं करना चाहिए, कभी भी सोना नहीं चाहिए। तो अगर ऐसा आप करते हैं, यहाँ की लक्ष्मी चक्रवर्ती लक्ष्मी आपको त्याग करके चली जाएगी। आप कितना भी बड़े धनवान, कितना भी बड़े राजा हैं, जिस दिन लक्ष्मी चली जाएगा उसी दिन से कोई लफड़ा लगा के धन जाना प्रारंभ हो जाएगा, फिर गरीब के गरीब हो जाएगा। इसलिए सूर्य देवता है, सूर्य इस धरती के जीवन है। सूर्य नहीं रहेगा तो हम लोग जी नहीं पाएंगे। इसलिए कहा गया कि सूर्य उदय संतप्त हितकारी, सूर्य का उदय, संत का उदय, चंद्रमा का उदय का ये बहुत हितकर है। संत उदय संतप्त हितकारी का जिन्हें हिंदू
जैसे चंद्रमा का उदय, हमारी जैसे सूर्य का उदय, अगर चंद्रमा और सूर्य का उदय न हो तो का संसार जो है कुछ ही मिनटों में समाप्त हो जाएगा। संत का उदय अगर न हो धरती पर तो संस्कृति बिल्कुल बिगड़ जाएगी, संस्कार मनुष्यों का बिगड़ जाएगा, जीवन में कुछ नहीं होगा। इसलिए सूर्य का सम्मान करना चाहिए कि सूर्य देव का उदय हो गया और हम सोए पड़े हैं। कभी भी किसी भी हालत में सूर्य उदय तक नहीं सोना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में जग करके भजन करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपना स्वकार्य कर लेना चाहिए। आजकल समाज में, घर में, परिवार में देखने को मिलता है तो नई बहू जो आई है घर में, आती है घर में, वह सूर्य उदय तक सोए हैं और तब तक घर की जो माताएं सास हैं वो झाड़ू पोछा बर्तन कर दे। तो ऐसे में उस बहू को थोड़ी भी लज्जा नहीं लगती। तब बड़ों के झाड़ू लगाए पर छोटे को नहीं चलना चाहिए। घर की जो बहुएं हैं उसको बड़े के जगने से पहले झाड़ू लगा लेना चाहिए, बर्तन धो लेना चाहिए, सब सेवा के कर्म कर लेना चाहिए। जीवन में अगर आपको सेवा का अवसर है, आप सेवा करना चाहते हैं तो आपके घर में कोई वैर करने वाला नहीं है, इसलिए की सेवा करनी चाहिए। घर में जितने हैं सबको सेवा भावना से देखना चाहिए। जो भी है सबका सेवा समान होना चाहिए, सबको खान पान पूछना, सबके प्रति मीठे वचन बोलना चाहिए। अगर जीवन में है तो आप पूरे घर को संभाल करके चल सकते हैं। घर में बूढ़े बुजुर्ग हैं, अगर उसका पैर ही दबा दें तो क्या बिगड़ जाए, माँ के समान है। तो ये सब जो धर्म कर्म है धीरे धीरे छूटते जा रहे हैं। इसलिए सास बहू में आज जो नहीं बन रहा है कारण यही है कि एक दूसरे की सेवा नहीं करना चाहते। जिस सास के सुपुत्र जिसने जन्म दे करके आपको लाए, उन्हीं की सेवा नहीं करें। जैसे पेड़ है, धरती ने पेड़ को जन्म दिया, वो सुंदर सुंदर फल दे रहा है, खा रहा है, क्या उस पेड़ में हम एक लोटा पानी नहीं दे सकते? पेड़ है, धरती ने जन्म दिया, माँ ने बच्चे को जन्म दिया, तब आप किसी की बहू बने, किसी का पत्नी बने। तो जन्मदाता जो है उसकी सेवा अगर आप कर लेते हैं आनंद पूर्वक तो घर में लक्ष्मी की कमी नहीं और शांति की भी कमी नहीं रहे। इसलिए घर में सेवा करनी चाहिए। धर्म की जो माता है उसकी सेवा करनी चाहिए। जो बात बोल भी दे उसको सहन करके बिल्कुल रहना चाहिए, समझना चाहिए। तो एक ही कार्य है जीवन में, अगर आप सेवक हैं, सेवा भावना है तो आपसे कोई ऐश करके नहीं चले। अगर आप सेवा करते हैं, रोज अपने से बड़ों का चरण छूते हैं, तो आपसे अगर कोई भूल चूक भी हो जाए तो आप पर गरज नहीं सकते, आपके प्रति उसका उल्टा लफ्ज नहीं हो सकता है। चाहे भगवान हो कि गुरु हो, घर में कोई माता पिता सास ससुर हो, अगर आप सेवक हैं, सेवा में प्रवृत्त हैं, आपसे गलती भी हो जाएगा तो आपको बोल नहीं सकता, समझा देगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि जेहि अध बधे व्यास जिम बाली, सोई सुकंठ फिर किन्न कुचाली, सोई करतूत विभीषण केरी, सपने सोन राम हिय। कहा जिस पाप के कारण बाली में दुर्गुण था, उसने सुग्रीव की पत्नी को बलपूर्वक रखा,
का भगवान राम छिप करके उस बाली को मार डाला। का बाली के मरने के बाद सुग्रीव के साथ में ही तारा का जीवन बीता। कहते जो करतूत उसका था और सोई सुगंध बेटे में कुछ आ गया। का जो बाली में दुर्गुण था वो सुग्रीव में आ गया। यही अधपद जमी बाली सोई सुगंध बेटे में पुचाली और सोई करतूत विभीषण के काबू से काबू। वही करतूत है जो रावण में करतूत था। करतूत वैसा हो गया, लेकिन फर्क क्या है कि सुग्रीव विभीषण भगवान श्री राम के शरण में हैं, उनके सेवक हैं, उनके आज्ञा में रहते हैं। और इतना बड़ा दुर्गुण है फिर भी भगवान राम ने उसको देखा तक नहीं, स्वप्न में भी नहीं देखा तो मेरा विभीषण दोषी है, मेरा सुग्रीव अवगुण है। का भगवान ने दोष में भी नहीं देखा, स्वप्न में भी दोष नहीं देखा। तो जब आप किसी के सेवक बन जाते हैं, किसी की सेवा करने लग जाते हैं, तो वो आपके दुर्गुण को ज्यादा नजरों पर नहीं रखते। अरे छूट जाएगा, सुधार जाएगा, संभाल जाएगा। अगर आप में खूब गुण भरा पड़ा, आप सास ससुर परिवार की सेवा नहीं करते हैं, आप में खूब गुण है, खूब भजन धूप अगरबत्ती कर रहे हैं और सास की सेवा नहीं कर पाते हैं, तो गुण रहते हुए उसमें अवगुण ही निकाले। अवगुण ही निकालेगा। शिष्य से अगर गलती हो जाए तो लोग गुरु को कोसते हैं, तो फल्ला का चेला देखो कैसा निकल गया, नहीं होता है। जब बेटी में कोई गलती निकल जाए तो सास में एक बात होती है, उसके बाप को हम उठा लेता, कोई गलती हो जाए उसके बाप को कुछ न कुछ उठक देगा, फिर बहू लगने लगती मेरे बाप को आपने ऐसा क्यों कह दिया। इसीलिए बाप को गाली ना पड़े, माँ को गाली ना पड़े, सास को सेवा से उसको डांट करते। कितना सेवा कीजिए तो आपके घर में, आपके खानदान के प्रति एक लफ्ज भी ना बोले। अपने माँ बाप को गाली मत दो, नहीं तो थोड़ी गलती होगी, माँ ने कुछ सिखाया नहीं, बाप ने कुछ संस्कार नहीं दिया, तो माँ बाप को गाली ना दे। शिष्य हैं तो गुरु को कोई गाली ना दे, इतना शिष्टाचारी न रहे। शिष्य बिगड़ेगा तो गुरु को गाली मिले, बेटी बिगड़ेगी तो उसके माँ बाप को गाली मिले। इसीलिए सेवा, कितना सेवा हो, कितना सेवा हो, थोड़ा सा दोष भी आ जाए तो सास को उसमें गलती ढूंढने का, बोलने का मौका न मिले। ये काम सिर्फ सेवा कर सकते, इसलिए सेवा में कहीं पीछे नहीं रहना है। सेवा खूब करना है, अपने गुरु और माता पिता की दोनों की लज्जा को बचा करके। यही सीख है, यही जीवन का उत्तम सीख है। और शरीर को सेवा से बचाना नहीं। समय है सेवा करने का, पलंग पर लेटे हुए सिर दर्द का बहाना कर ले, कुछ ना कुछ कर ले, तो क्या ये सब नहीं करना चाहिए, खूब सेवा करना चाहिए। आज शरीर जिसको जितना खटाएंगे उतना शरीर आपका निर्दोष और निरोग रहेगा। जितना इसको कोमल बनाएंगे, हम झाड़ू नहीं लगाएंगे, तो पोछाने लगाएंगे, कोई काम नहीं करेंगे, उतना शरीर को सुकुमार बना करके आप बीमार कर लेंगे। ये शरीर को सुकुमार नहीं, इससे काम लीजिए, इसको सेवा में लगाइए। जितना ये सेवा में लगेगा उतना शरीर तंदुरुस्त रहेगा। जितना शरीर से पसीना निकलेगा उतना आप तंदुरुस्त रहेंगे। जितना शरीर को सेव करके रखेंगे तो बिल्कुल पलंग पर से नीचे ही ना उतरे, उतना शरीर रोगी और निर्बल बना रहेगा। इसलिए शरीर को थकाइए सेवा से, ताकि आप एक बार पलंग पर लेट जाए तो गहरी निद्रा में चले जाए। पर इतना दिन भर काम करना चाहिए कि रात्रि में आप आराम से सो सकें, और रात्रि में इतना सो लीजिए फिर दिन भर आप सेवा कर सकें। इसलिए यह जीवन सेवा करने के लिए मिला है। और सेवा सिर्फ पति का ही नहीं, वह जो है
सबके प्रति कुछ न कुछ सेवा भाव रखना चाहिए, खिलाने का, पिलाने का, बोलने का, सबके प्रति अपने जिह्वा को कभी भी उत्तेजित ऊंची भाषा में नहीं बोलना चाहिए। यह संयम रहे। अभी हम लोग गोरखनाथ की वाणी को श्रवण कर लिया। क्या श्रवण कर रहे थे? अंगिका अग्नि होइबा अवधू आपन होइबा पानी। का सामने वाला व्यक्ति तरह तरह के गाली गलौज देते हुए आपके साथ आ रहा है, खूब धमकी दे रहा है, खूब गाली गलौज कर रहा है। का सामने का व्यक्ति गाली दे रहा है आपको, यानी क्रोध में है, क्रोध अग्नि का। कोई अग्नि से आपको जलाना चाहे तो पहले अग्नि को बुझाइए। क्या होगा? आपन होगा पानी। साथ बहुत उछल कूद कर रही है, गाली गलौज दे रही है, लड़ाई करने के लिए उठता है, तो आप बिल्कुल पानी होकर के शीतल वचन बोल करके पहले उसको बुझा दें, तब उसको बैठ के समझाइए क्या बात का। ईटा का जवाब पत्थर से नहीं देना है, घर की मामला है, इसको प्रेम से सुलझाना चाहिए। बेटियों में इतना कम से कम ज्ञान, इतना प्रवृत्त, इतना विकास होना चाहिए कि किसी भी झगड़ा को कैसे हैंडलिंग करेंगे वो बिल्कुल शांत हो। कैसा हम मधुर वचन बोल जाएं वह तुरंत उसका ठंडा हो जाए दिमाग, तुरंत क्रोध शांत हो जाए। तो गोरखनाथ जी महाराज यही कहते हैं कि आपन होगा पानी, अपने आप को पानी बना लीजिए, शीतल बना लीजिए, तो तुरंत उसको ठंडा कर कोई भी। इसलिए एक जीव के कारण संत कबीर साहब कहते हैं, ये जीव किसी को गाली दे दे, किसी का अपमान करके, ये तो भीतर चला जाता, लेकिन जूता चप्पल सिर को लगता, जूता खाद का पास का। जी तो किसी को गाली दे करके भीतर चला जाता है, लेकिन सिर को, शरीर को डंडा जूता खाना पड़ता है। कठोर क्रूर वचन आप किसी को बोलेंगे तो मारपीट होता है। बोला तो जी, लात जूता दे को लगा। अगर यही जी है, इसको बिल्कुल माधुरी भाषा में बोलने का प्रयास करें, इस जी को बिल्कुल साज की तरह बजाने का प्रयास करें, तो कहीं झंझट नहीं। जैसे हारमोनिया है, जिसको बजाने नहीं आता उसके हाथ में भी भाव भाव कुछ निकलेगा। जिसको बजाने आता है, जिससे तरह तरह के संगीत, विरह का गीत, वैराग का गीत, प्रेम का गीत, मिलन का गीत का विषय निकल जाता है। क्या यही हमारा शरीर है, जी है? आपको जी को कैसे बजाना है, जी से कैसे बोलना है, का बस यही सीखना है कि हमारा जीवन एक साथ है, कैसे इसको देखना है। इसी आंख से अगर आप किसी को करुण रूप में देख लें उसका फल अलग है, किसी को तिरछी नजर से देख लें उसका फल अलग है, किसी को क्रोध दृष्टि से देख लें, सिर्फ देखने में कितना कुछ हो जाता है, नहीं होता है? घर में सिर्फ देखने से लड़ाई हो जाता है, वो ऐसे देख रही है, तो देखने से भी लड़ाई हो जाता है, देखने से भी प्रेम हो जाता है। तो हमारा ये शरीर साथ कैसे आंख को, कैसे जी को, कैसे कान को, कैसे हाथ को, सब को चलाने के लिए आना चाहिए, क्योंकि हमारा नौकर है। गलती नौकर करे, लात जूता मालिक खाए तो गड़बड़ बात है। जैसे किसी का कुत्ता है, वो पकड़ के ले जा रहा है, किसी को काट ले तो कुत्ता को तो लात जूता लगेगा, आदमी को भी लगेगा, नहीं लगेगा? आपका कुत्ता है, गुस्सा में उसको भी डंडा देता है। उसी तरह की ये इंद्रियां है, ये जी है, आंख है, हाथ है, पैर है, ये हमारा नौकर है। अगर नौकर किसी से भिड़ जाए, जी किसी को गाली देने लग जाए, जो मालिक है इस शरीर का, आत्मा,
जब इस पर प्रहार होता है तो आत्मा दुखी हो जाता है, अपमानित महसूस करता है कि हम अपने आत्मा को अपमानित ना करें। इसलिए जीव को चलाने के लिए सीखिए कि जीव को कब कितना कैसे, इसका वॉल्यूम अपने हाथ में रहना चाहिए, कितने आवाज इससे निकालें जो कि हमारा कम है। जैसे साउंड है तो खूब जोर से आवाज दे दीजिए तो उसका कुछ उड़ जाता है, यूनिट उड़ जाता है, नहीं उड़ेगा। अब इसको बिल्कुल मधुर में रखिए तो ज्यादा दिन ठीक रहेगा। गला है खूब फाड़ के बोलिए तो गला जब फट जाएगा तो आप मधुर नहीं बोल पाएंगे। बिल्कुल मध्यम आवाज रखिए, बिल्कुल तो आप मीठे बोल सकते हैं। मीठे बोलने के लिए अपने साउंड को मधुर रखना पड़ेगा, आवाज को बिल्कुल मधुर रखना है तो इसको मध्यम में रखिए, बिल्कुल मध्यम में रखिए। आवाज उतना बोले कि सुन ले, उतना ना बोले कि सिर में दर्द उठ जाए। इसलिए मनुष्य शरीर एक साज है, का इस साज को चलाने के लिए पहले सीख लीजिए इसको कैसे चलाना है, किस तरह से इसको उपयोग में लाना है, जीवन का लक्ष्य क्या है, का जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, का जीवन तत्व जिज्ञासा। तो हम संसार में आए हैं, हमारी जिज्ञासा होना चाहिए कस्तम कोहम कुतः आयातः कोमे जननी कोमे कातः इति परिभाय सर्वसारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्नम। ये तमाम तरह के विचार रखना चाहिए। कस्तम, मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, हम कहाँ से आए हैं, फिर कब तक संसार में रहेंगे, फिर यहाँ से किधर जाना होगा। अपने यहाँ रहते हुए आगे भविष्य को भी सोच करके रखना है कि हम अपने आप को अपने कर्मों के द्वारा संसार में न फंसाएं। विविध कर्म करके जीव अपने आप को संसार में फंसा लेता है और फंसने के बाद फिर निकलना मुश्किल होता है। जिस तरह से आकाश में निर्मल जल वहां से गिर करके मिट्टी में कीचड़ हो गया, अब उस कीचड़ को फिर से निर्मल जल बनाने में कितना मेहनत का। उसी तरह हम उस परमात्मा से इस धरती पर आए और यहाँ की माया मोह कीचड़ में अपने को फंसा दिए, अब फिर यहाँ से निकलने के लिए अनुदर्शन भोजन करें। कितना बड़ा उत्तर। पहले हम गंदा हुए फिर हम साफ करें। जिस चीज को भोगेंगे वो तो गंदा होगा, जिस वस्त्र को पहनेंगे वो गंदा होगा। इसलिए रोज इस कपड़े को सर्फ साबुन से धोते रहते हैं, रोज साफ होता है, निर्मल होता है। हम संसार के पचड़ों में रोज पड़ रहे हैं, इसलिए रोज इसे निकलने का भी उपाय करते रहना चाहिए। बिल्कुल इकट्ठा अंतिम में बुढ़ापे में सोचेंगे कि जीवन भर गंदा की अब एक दिन धो लेंगे तब होगा। कोई भी वस्त्र है उसको एक साल तक पहनते रहिए धोइए में, कैसा लगेगा। तो उसी तरह आत्मा को हम संसार में सिर्फ गंदा करते रहें, अब फिर कभी बुढ़ापा में मन होगा तो सत्संग भजन करेंगे तो उस गंदे आत्मा से, उस गंदे मन से, गंदे इंद्रियों से फिर आपका भजन भी नहीं बनेगा। इसलिए रोज कपड़ा पहनते रोज उसको धो लीजिए, टेंशन खत्म। रोज मेरा मन, मेरा शरीर, मेरा आत्मा के ऊपर रोज पर रोज इसको साफ कीजिए। यानी रोज भजन भी करते रहिए, रोज ध्यान में भी आगे बढ़ते रहिए। जीवन का यही उद्देश्य है कि हम संसार में फंसे नहीं, संसार के विषयों में, कीचड़ में, दलदल में फंस न जाए। यात्रा करना है इसी में, लेकिन इसमें फंस के नहीं मरना। इसलिए रोज हमको भजन करना चाहिए, रोज ईश्वर के द्वारा दिए गए वादा को, वचन को निभाते रहना चाहिए। रोज अपने आप को ईश्वर के प्रति, गुरु के प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए और गृहस्थ जीवन को धन्य कर लेना चाहिए।
तो मैं सुना रहा था कि कभी भी सूर्य उदय के समय अस्त के समय नहीं सोना है, और उस समय कभी भोजन भी नहीं करना है, उस समय कभी स्वाध्याय भी नहीं करना है, उस समय किसी भी पति पत्नी को एक जगह नहीं होना। ये नियम, ये गृहस्थ धर्म का प्रथम नियम है। उस वक्त अगर आप दीक्षित हैं तो बैठ करके ध्यान कीजिए, जप कीजिए। संध्या का समय है तो संध्या के समय में शांत दीजिए अपने गुरु इष्ट को, सूर्य को जो दिया जाता है। तो ये तमाम तरह के धर्म कर्म करते हुए अपना सायकाल प्रातः काल इसको निकालिए, और गृहस्थ जीवन को बिल्कुल धन्य बनाने का यही उपाय है। हम संसार के तमाम तरह के कर्म करते हुए ईश्वर में अर्पित भावना रख करके हम भजन करें। इसलिए भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को इस शरीर से निकलने का उपाय बताया, हिंदू नाद की चर्चा की, गुरु की महिमा का वर्णन किया। संत योगी गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, सप्त धातु का काया पिंजरा, तामही जुगत बिन सुआ, सतगुरु मिला तो उबरे बाबू, नहीं तो परलय हुआ। का हम लोग इस सप्त धातु के शरीर में, इस पिंजरे में पड़े हुए हैं, और इसमें जीव रूपी असुका अनजान के भांति इसमें दाना पानी खा रहा, मौज लूट रहा है। ये क्या है? बद्ध, इसमें बद्ध पड़ा हुआ है। तब सप्त धातु का काया पिंजरा, तामही जुगत बिन सुआ, इस सप्त धातु के शरीर में जो बिना जुगति के हैं, बिना शिक्षा लिए हुए अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जुगत बिन सुआ, सदगुरु मिला तो बड़े बाबू, का सदगुरु मिल गया तो हे बाबू भैया आपका कल्याण होगा, नहीं तो परलय हुआ, नहीं तो परलय में चले जाएगा। इसी परलय में बार बार पड़े रहेंगे और फिर आपका विकास नहीं हो पाएगा, फिर अपने जीवन के अस्तित्व को आप पहचान नहीं पाएंगे। इसलिए परलय होने से पहले परमात्मा को जानिए। कहते हैं कि एक गुरु का चेला गांव-गांव में घूम करके भिक्षा मांगते और पेड़ लगाते थे कि राम राम करे भव सागर करे। एक घर में एक पिंजरे में तोता पाल करके रखा है। वह जब पेड़ लगाते हुए उस दरवाजे पर पहुंचे कि राम राम करे भव सागर करे, कोई भिक्षा दे देते कुछ, तो वह तोता उस महात्मा को, उस शिष्य को डांटता है कि तुम ये गलत भाषण दे रहे हो, कि राम राम करने से अगर भव सागर तर जाते तो मैं पिंजरा में देखो इतना दिन से पड़ा हुआ राम राम कर रहा, तो तुम गलत मत बोलो, तुम ये बोलो कि राम राम करे लोह पिंजर पर, क्योंकि मैं राम राम बोलता हूँ और इस पिंजरा में पड़ा हुआ। तो दोनों में हट हो गया। का हट करने की बात नहीं है। अगर राम राम कहने से जीव मुक्त होता है, तुम नहीं जानते हो तो अपने गुरु जी से पूछ करके आना कि मेरा उद्धार कैसे होगा, कैसे मेरा उद्धार होगा। तो शेष जब लौटे अपने आश्रम तो गुरु जी को सुनाया कि गुरुदेव ये पिंजरा में तोता, और उसने ये प्रश्न किया है कि राम राम करने से अगर तरना होता तो हम कर जाते, लेकिन लोह का पिंजरा पड़ा हुआ है, मेरा कैसे उद्धार होगा, गुरु जी से पूछना। तो गुरु जी को सुनाते हैं, गुरु जी बेहोश होकर के गिर पड़े धर्म। अब शिष्य को लगा तो मैं गुरु जी से क्या पूछ लिया, अब दोबारा मैं ये प्रश्न नहीं पूछूंगा। गुरु जी को बेहोश होकर गिर पड़े तो पानी छीटा दे के गुरु जी को उठा के बैठाए, फिर दोबारा मुंह नहीं खोले।
जिस प्रश्न से गुरु जी बेहोश हो जाए हम क्यों पूछे उसको। तो 10 दिन 20 दिन तक वो गाँव ही नहीं गया भिक्षा मांगने के लिए। तो सोचा कि अब तोता भूल गया होगा। तो वह ब्रह्मचारी उस गाँव में पुनः पहुँचते हैं, राम राम करे भक्तागर करे। जोर से तोता ने वहीं से पूछा, रे गुरु जी से मेरे लिए संवाद कोई। तुम्हारा संवाद क्या बताऊं? तुमने ऐसा प्रश्न पूछ दिया कि हमारे गुरु जी को हो, इसलिए दोबारा हम गुरु जी को तुम्हारा संवाद नहीं दे पाएंगे। गुरु जी बेहोश हो गया था। तुम गुरु जी के पास में रहे लेकिन गुरु के भेद को नहीं जान पाए, वो भेद हमको दे दिया। कल जब तुम आओगे चिल्ला के 5 मिनट को नहीं पाओगे, गुरु महाराज ने हमको भेद बता दिया। ये बेहोश होना ही संवाद है। कहते हैं उसी दिन से तोता अभ्यास करने लगा बेहोश होने, यानी सांस रोकने का। तुम्हें सांस रोक करके कितना देर रह सकता। ये अभ्यास है जीवन में। अभ्यास करते करते जब उसको लगा कि मैं आधा घंटा ठहर सकता हूँ, जैसे भोर हुआ खूब चर्चा करे, जैसे देखा कि मालिक जब के आने वाला है, वैसे बेहोश हो गए। बेहोश हुआ तो खिड़की खोल करके देखता है उसका सांस ही नहीं चल रहा है। निकाला बाहर और बाहर निकाल करके उसको फेंकने के लिए गया तो मर गया मेरा तोता। जैसे फेंका तो फुल से उड़ गए। ये गुरु का भेद। गुरु ने भेद वहीं से भेज दिया और भेद को समझ करके तोता मुक्त हो गया। तो गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं सदगुरु मिला तो बड़े बाबू का, जिस दिन सदगुरु मिलेगा उसी दिन इस हम सप्त धातु के काया पिंजरा से मुक्त हो पाएंगे, उनके भेद को जान करके मुक्त हो पाएंगे। तो ऐसे गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं 600 सहस्र की सोजा अनहद उपजय आपिया। हम लोग 24 घंटा में 21,600 सांस लेते हैं। कहा जो सांस और सांस मंत्र का जप करेगा उसके भीतर में अनहद उपजेगा, और अनहद जिसके भीतर में उपज गया अनहद नाद को पकड़ करके उस परमात्मा के पास लौट जाएगा। इस संसार में रहने के लिए, जीने के लिए गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं हबकी न चलिवा। कहा हवक करके थवक करके घर में धीरे धीरे चलना चाहिए। हबकी न बोलेवा, हबकी न चलवा, धीरे धरवा पाँव। घर में नववधु कोई है तो उसको कैसे चलना चाहिए? धीरे धीरे मध्यम चाल, बोलना चाहिए धीरे धीरे। थबकिन चलवा बोलेवा, थबकिन चलवा, धीरे धरवा पाँव। धीरे धीरे पाँव रखना चाहिए। परिवार में कहीं भी रास्ते चलते, किसी भी मार्ग पर धीरे धीरे सुनो सुनो आगे बढ़ना चाहिए। जीवन में गोरखनाथ जी महाराज बहुत तरह के उपदेश दिए हैं। इस जीवन में उत्तीर्ण होने के लिए गुरु महाराज ने भी बहुत तरह की वाणियों को लिखा, बहुत तरह की वाणी का पाठ हम लोगों ने सुना। गुरुदेव ऐसे कृपावंत दयालु हैं जो हमारे जीवन के समस्त दोष को दूर करके, दुख को दूर करके निज धाम पहुंचाने वाले हैं। यह विवाह से पहले ज्ञान यज्ञ किया गया और विवाह से पहले ज्ञान वर्धन जरूरी है। विवाह से पहले गृहस्थ में कैसे जिया जाए यह ज्ञान जरूरी है। विवाह से पहले कितना पवित्रता के साथ हम गृहस्थ धर्म में प्रवेश करें यह जानना जरूरी है। गृहस्थ धर्म में किस तरह से हम किससे बोलें यह जानना जरूरी है। कैसे हम परिवार को जोड़ करके रखें यह जानना जरूरी है। यह तमाम तरह की बातें जान करके बूझ करके गुरु महाराज को साक्षी मान करके गृहस्थ धर्म में प्रवेश करके
और भजन करते हुए अपने जीवन बिताना चाहिए। जैसे महाराज ने बिताया कि हम खुद संसार में फंसे हुए हैं, हमारे उत्पन्न जीव संसार में ना फंसे। इसलिए महाराजा माता से यह सीखना चाहिए कि आप भी मुक्त हो जाएं और आपसे उत्पन्न जो कोई हो, आपसे संबंधित जो कोई हो, उन सबका भी उद्धार हो। हम संसार में फंसने के लिए नहीं आए हैं, संसार से मुक्त होने के लिए आए हैं। विवाह जरूर एक बंधन है, लेकिन गुरु का मंत्र आपको उनसे खोलेगा, इसलिए दोनों आपको रखना पड़ेगा। कटहल काटेंगे तो लट्ठा लगेगा, तो तेल भी रखना पड़ेगा, तुरंत तेल लगा करके मुक्त हो जाए। तो विवाह बांधेगा संसार में, भजन आपको खोलता जाए, इसलिए खोलना चाहिए अपने आप को। हम खुलते रहे संसार में। रज्जब जी महाराज कहते हैं, रज्जब बांधा ब्रह्मा का गुरुदेव छुड़ावे, और उनमें कोई गम नहीं, कोई बीच न आवे। तो ब्रह्मा ने पद्धति दिया विवाह का, ये बांध दिया। गुरुदेव अवतार लेकर के आए, संत अवतार लेकर के आए, संत आपको खोलेगा। इसलिए विवाह ये ब्रह्मा का दिया गया बंधन है, लेकिन दीक्षा शिक्षा उत्तम संस्कार का ये आपको खोलेगा। इसलिए आप कुछ भी जीवन में कर रहे तो दोनों पक्ष को देखो। वस्त्र पहनेंगे तो गंदा होगा, फिर उसको आप साफ करते जाएंगे। गृहस्थ जीवन में है तो आपको मोह माया जकड़ेगा, इसलिए सत्संग करते जाना है, तो सत्संग आपको इससे खोलता रहेगा। इसलिए कहा सत्संगत्वे निसंगत्वम निसंगत्वे निर्मोहतत्वम निर्मोहतत्वे निश्चल तत्वम निश्चल तत्वे। जीवन मुक्ति का सत्संग आपको निसंगता देता है और निश्चलता देता है, और निश्चलता दे करके जीवन मुक्ति देता है। इसलिए आप धर्म में प्रवेश करके सत्संग कभी नहीं छोड़ेंगे, सत्संग को मजबूती से पकड़े रहेंगे तो आपका जीवन डूबेगा नहीं। संसार के कुचक्र में आप निकलते रहेंगे। तो यही उपदेश है कि गृहस्थ धर्म को बिल्कुल धर्म में बिल्कुल प्रेम से इतना जिया जाए कि वहाँ से भी हम मुक्त होने का प्रयास रखें, वहाँ से भी मनुष्य शरीर को सफल करने का प्रयास करें। देह धरे को यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहारी। सभी कामों से निवृत्त होकर के परमात्मा का भजन भी करना चाहिए। तो मैं गुरुदेव की तरफ से इस घर पर रूपा जी को यही आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल गुरु महाराज से सत्य रहेंगे, गुरु महाराज से हटेंगे नहीं। इसलिए गुरुदेव लिखते हैं कि गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल, हरदम रटो कभू न हटो तो ही छेड़ेगा निशा। गुरु महाराज तो धन्य है, लेकिन जब हम हरदम रटते रहेंगे, कभी पीछे नहीं हटेंगे भजन सेवा से, तो काल भी आपको नहीं छेड़ेगा। इसलिए भजन करते हुए अपना जीवन यापन करना ये जीवन का सर्वोच्च फल है। यही इस जीवन का मुक्ति का लाभ है, यही लेना चाहिए और यही आशीर्वाद है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आनंद नगरी, आनंद नगरी पर साध और जोगिया, आनंद नगरी पर साध और जोगिया, आनंद नगरी पर साध और जोगिया। आनंद नगरी, आनंद नगरी पर साध और जोगिया, आनंद नगरी पर साध
Radhe Moore Jogi